हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ केसी एंड केपी। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, दोनों में रिलेशन क्या है केपी और केसी में। ठीक है, तो आइए। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक रिएक्शन लिया है। क्या है? ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो ये रिएक्शन लिया है क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोग जानते हैं ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड। ठीक है, तो इनिशियल में हम लोग क्या किए कि एक बीकर में हम लोग ए और बी लिए। ठीक है, क्या लिए? ए लिए और बी लिए। ठीक है, तो कुछ समय बाद ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी। ठीक है, इनिशियल में क्या लिया हम लोग? ए और बी दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया? सी और डी। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब सी और डी भी चाहेगा कि मैं भी रिएक्ट करके क्या बनाऊं? ए और बी बनाऊं, है? तो फिर ये भी रिवर्स प्रोसेस होगा। फिर सी और डी रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ए और बी। फिर ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सी और डी। तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करते रहेगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड भी मूव करेगा और बैकवर्ड भी मूव करेगा। ठीक है, अब एक समय ऐसा आएगा जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? दोनों का इक्वल हो जाएगा, है? हो जाएगा ना? ओके, तो अब हम लोग देखें, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े होंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया है क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए particular temperature is proportional to the product of active mass of reactant rise to the power of its stoichiometric coefficient। ठीक है, ओके। तो क्या होता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? मान लीजिए कि देखिए कोई रिएक्शन हमको दिया हुआ है, ए प्लस बी इज गिविंग प्रोडक्ट। ओके, सॉरी। अब इसका अगर जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे रेट का लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन से, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसका देखिए तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? ए का ए है और बी का बी है, ये पावर में आ जाएगा ए और बी। ठीक है, तो रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लिए। ओके, यहां पे के क्या है? वेयर के इज रेट कांस्टेंट। ओके, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हो गया कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहां गया? यही ना रिएक्टेंट है, ए और बी। एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर जो यहां पे हम लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी
पावर में क्या जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों को जाएगा। अब यहां से देखिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B। ठीक है, ये हम लोग किसका रेट लिखे, फॉरवर्ड रिएक्शन का। अब इसी तरह से हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा RBC, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D। ठीक है, तो यहां से देखिए तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D। ओके, अब हम लोग क्या किए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का क्या कर लिए, एक्सप्रेशन लिख लिए। अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही होगा ना। तब हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिखे थे, उसको मैं फिर से लिख ले रहा हूं एक बार, क्या लिखे थे, रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या लिखे थे, कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D, यही लिखे है ना। तब दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो यहां से देखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ क्या हो जाएगा, KF लिख लीजिए ताकि दोनों के है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KB। तो यहां से देखिए KF कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, तो यहां से देखिए तो हम लोग KF और KB का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, KF अपॉन KB का वैल्यू निकाल लेते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर क्या हो जाएगा, A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर क्या हो जाएगा, B। यहाँ पे देखिए छूट गया, सॉरी। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सॉरी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहां देखिए तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन KF अपॉन KB को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या, KC। तो यहां से देखिए तो KC का वैल्यू क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B।
अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर देखिए नोट लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C and D are at equilibrium. ठीक है, तो यहां से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये भी लिख सकते हैं कि Kc बराबर, सॉरी, क्या हो जाएगा, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, अब कंसंट्रेशन कहाँ किस पे लिया है हम, इक्विलिब्रियम पे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D, ये भी कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इक्विलिब्रियम पे इनटू B का पावर B। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में हम जो भी कंसंट्रेशन लेंगे वो कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैसे क्या किए, फाइंड कर लिए। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अब केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया किसके टर्म्स में आया, तो केसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके टर्म्स में आया, तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिए, PCl5 gas is giving PCl3 gas plus Cl2 गैस। अब इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो केसी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग तो यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा केसी का, पहले क्या क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है, PCl3 और Cl2, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या है, PCl5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस is giving 2NH3 गैस। तब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 का पावर 1 है और H2 का पावर 3, तो इसका आ गया। तो अब देखिए, तो अगर जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is the ratio of product of concentration of concentration of reactant
rise by their respective stoichiometric coefficient. क्या लिखे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is the ratio of product of concentration of reactant rise by their respective stoichiometric coefficient and product of concentration of reactant right by their respective stoichiometric coefficient. एट इक्विलिब्रियम, कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। तो क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सॉरी प्रोडक्ट ना हो जाएगा, ऊपर में प्रोडक्ट आता है, क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट rise by their respective stoichiometric coefficient and product of concentration of reactant rise by their respective stoichiometric coefficient at equilibrium। ठीक है, अब नेक्स्ट चले हम लोग। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Kp। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो Kp इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट ना, ऊपर में प्रोडक्ट आता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो गया? Kp is the ratio of product of partial pressure of product and partial pressure of reactant raised by their respective stoichiometric coefficient at equilibrium। अब देखिए Kp किसके लिए डिफाइंड है? Kp में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर। तो Kp वनली किसके लिए डिफाइंड है? वनली गैस के लिए डिफाइंड है। ठीक है, अब देखिए कोई एक रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, AA प्लस BB इज गिविंग CC प्लस D। अब ये चारों किसमें? गैस है, A भी गैस है, B भी गैस है, C और D भी गैस। अब यहां पर देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Pc का पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर D डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A का पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का पावर B। यही ना होता है रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ
प्रोडक्ट divided by ratio of partial pressure of reactant, right by their respective stoichiometric coefficient। अब ये पार्शियल प्रेशर जो होगा किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केपी भी हम लोग डिफाइन कर लिए किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, PCl5 गैस इज गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब एक्सप्रेशन ऑफ केपी अगर जो हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, यही ना होगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इक्विलिब्रियम पे। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 I2 गैस इज गिविंग HI गैस। तब इसके लिए अगर जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, इसका भी कितना है 1/2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आ गया, प्रेशर ऑफ HI डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 इनटू प्रेशर ऑफ I2 के पावर 1/2। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1/2 है ना, H2 का भी 1/2 है और I2 का भी 1/2 है। ओके, अब देखिए कुछ नोट करके लिखिए। देखिए हम लोग एक रिएक्शन लिख रहे हैं जिसका आप लोग केपी और केपी का वैल्यू मुझे बताइएगा। रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड इज गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब देखिए अगर जो इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखे इन टर्म्स ऑफ केस कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CaO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। यही ना होना चाहिए, बट ये होगा नहीं। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, क्यों, तब इसका रीजन देखिए। तो इसका रीजन है कि द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट, therefore it is taken to be यूनिटी। ठीक है, अब इसी तरह से इसका अगर जो हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केपी का वैल्यू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, तो पहला नोट ये हो गया। सेकेंड देखिए, एक रिएक्शन है H2O लिक्विड, इसको क्या बन रहा है, H2O गैस। अब इसके लिए अगर जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, तो इसके लिए Kc का वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, यही होना चाहिए ना।
लेकिन ये होगा नहीं। ये क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्यों? तो देखिए इसमें क्या होता है कि द एक्टिव मास ऑफ लिक्विड विद गैस, अगर जो लिक्विड गैस के साथ प्रेजेंट हो तो उसका क्या होगा एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ लिक्विड क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। तो यहां भी लिख लीजिए कि द एक्टिव मास ऑफ लिक्विड विथ गैस in equilibrium is taken unity। तो अब सिंपल शब्दों में हम यहां से क्या देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में सॉलिड पार्टिसिपेट नहीं करता है और लिक्विड भी नहीं करता है। जब किसके साथ हो, लिक्विड अगर जो गैस के साथ प्रेजेंट हो तो लिक्विड भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर जो लिक्विड गैस के साथ प्रेजेंट नहीं हो तो वो एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन गैस के साथ है तो उसका एक्टिव मास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और सॉलिड भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर दोनों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, अब देखिए हम लोग यहां देखते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ओके, अब देखिए आप लोग जानते हैं वो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, तो आइडियल गैस यही ना होता है Pv बराबर nRT। अब यहां से देखिए तो हम P का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा n/V इंटू RT। अब देखिए तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ही बोलते हैं ना। ये क्या हो जाएगा C। तो यहां से देखिए तो P बराबर क्या आ गया CRT। ठीक है, तो Kc का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखे थे, Kc का यही ना लिखे थे कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B। और Kp का इक्वेशन क्या लिखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C का पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर क्या था D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A का पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का पावर B। अब देखिए तो यहां से हम इस वाले इक्वेशन से P बराबर CRT से पार्शियल प्रेशर ऑफ A B C D निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। पार्शियल प्रेशर C क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। और पार्शियल प्रेशर ऑफ D क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। अब देखिए इस वैल्यू को पार्शियल प्रेशर ऑफ A B और C D का वैल्यू पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन ऑफ Kp में। तो यहां हम लोग देखिए पुट कर रहे हैं, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेस्ट टू द पावर C इंटू RT का पावर C। यही होगा ना। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ D है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ D क्या हो जाएगा, D का पावर D इंटू RT का पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू RT का पावर A। पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B इंटू RT का पावर B। यही है ना।
अब यहां से देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। अब देखिए तो आरटी यहाँ भी है और नीचे भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आरटी के पावर सी प्लस डी, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए यहाँ भी आरटी के पावर सी है, यहाँ भी आरटी के पावर सी है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आरटी के पावर सी प्लस डी, और नीचे में हो जाएगा आरटी के पावर ए प्लस बी, यही हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिखे, तो यहां देखिए मैं बता रहा हूं, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए के पावर एम प्लस एन लिखते हैं, तो यही लिखे आरटी के पावर सी इंटू आरटी के पावर डी बराबर क्या आ गया आरटी के पावर सी प्लस डी, नीचे में भी आरटी के पावर क्या आ गया ए प्लस बी। अब यहां से हम लोग इसको अगर जो सॉर्ट करें तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए Kp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू द पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B इंटू RT के पावर क्या हो जाएगा, RT के पावर हो जाएगा C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कहां से लिखें, ए के पावर एम डिवाइडेड बाय ए के पावर एन का हम लोग क्या लिखते हैं ए के पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो यही चीज तो था, क्या था आरटी के पावर सी प्लस डी डिवाइडेड बाय आरटी के पावर क्या था ए प्लस बी, तो इसी को हम लोग क्या लिखती है आरटी के पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब C प्लस डी और माइनस ए प्लस बी को हम लोग डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी बराबर क्या हो जाएगा C प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से देखिए तो Kp का एक्सप्रेशन क्या आ गया, Kp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B इंटू क्या आ जाएगा RT के पावर डेल्टा NG हो जाएगा। अब देखिए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो यहां से क्या आ गया Kp बराबर, तो Kp बराबर Kc इंटू RT के पावर डेल्टा NG है, यही ना आ गया, तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन आ गया, Kp बराबर क्या होता है Kc इंटू RT का पावर डेल्टा NG वेयर, अब डेल्टा NG का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेयर डेल्टा NG होता है सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ gaseous product minus gaseous reactant। ठीक है, डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होता है सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, तो हम लोग Kp और Kc का बीच में क्या आ गया रिलेशन आ गया, Kp बराबर क्या होता है Kc इंटू RT के पावर डेल्टा NG।
ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर